सो डियर टीम, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टर। सिंपल बात है, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ा। ये हमारा एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्टर का। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, आप ऑब्जेक्ट बनाने के साथ साथ आपका कंस्ट्रक्टर भी बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वजह से भी मेमोरी यूटिलाइजेशन हुआ है और कंस्ट्रक्टर की वजह से भी मेमोरी यूटिलाइजेशन हुआ है। अगर आपने बोला कि हाँ हम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते तो आप ऐसा लिखोगे डेल ए, तो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट को लगी हुई मेमोरी स्पेस खाली हो जाएगी, लेकिन वो नहीं निकलेगा जो आपका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही कंस्ट्रक्टर बना, इसको निकालना है हमें, इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। इसको डिस्ट्रॉय अगर करना है, कंस्ट्रक्टर को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो आप यू हैव टू यूज डिस्ट्रक्टर। ये फर्क है, पूछा जा सकता है कम इंटरव्यूज में कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सिंपल बात है, कंस्ट्रक्टर से डेटा असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसने यूज की हुई सभी मेमोरी स्पेस डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम, लिखिए द डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये अपने आप ही कॉल होते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉय और डिलीटेड। फिर से एक बार क्या लिखा हुआ है, द डिस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉय और डिलीटेड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप डिस्ट्रॉय करते हो या फिर डिलीट करते हो तो सिंपल सी बात है कि उसने ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब उसको पहचानते कैसे, तो नीचे लिखिए द डेल मेथड। अब डेल मेथड का इसे देखो, 2 अंडरस्कोर है उसके आगे, बाद में डेल लिखा हुआ है और बाद में 2 अंडरस्कोर से, तो इसको बोलते हैं डेल मेथड। ठीक है, इज नोन एज ए डिस्ट्रक्टर मेथड, उसको ही दूसरा नाम है डिस्ट्रक्टर मेथड। इसका मतलब आपके पास में 2 चीजें होगी अभी। एक है कंस्ट्रक्टर मेथड, कंस्ट्रक्टर मेथड आप इनिट लिखते थे इसकी जगह, ऐसा ही था वो दिखने के लिए। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इनिट नाम की मेथड थी, डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए डेल नाम की मेथड है। चलिए, अब डेल मेथड का यूज कैसे करें, सिंपल है। चलिए देखो यहाँ पे ये जो मेथड है ना, नॉर्मली वो पाइथन के पास में ऐसी फंक्शनलिटी होती है वो जो ऑटोमेटिकली ही कॉल कर सकता है उसको, लेकिन फिर भी कभी कभी जरूरत गिरती है हमें मैन्युअली कॉल करने का, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक नोट लिखिए, नोट क्या है, द डिस्ट्रक्टर इज मेनली यूज फॉर गार्बेज कलेक्शन एंड इट हैंडल पाइथन ऑटोमेटिकली। पाइथन के पास में वो प्लस पॉइंट है कि पाइथन ये जो डिस्ट्रक्टर वगैरह है आपने अगर नहीं भी यूज किया फिर भी वो अपने आप मैनेज कर सकता है। इसको गार्बेज कलेक्शन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर जो यूज होता है वो गार्बेज कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। गार्बेज का मतलब कचरा होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस में ऐसे मेमोरी लोकेशंस जो आपने कई दिनों से यूज ही नहीं किए, अनयूज पड़े हुए हैं वो, तो उनको क्लीन करने का काम डिस्ट्रक्टर करता है। और डिस्ट्रक्टर को पाइथन ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। मतलब किसी प्रोग्राम में आपने डिस्ट्रक्टर नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, बस आपको वो कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सिंटैक्स कि ये इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सिंपल बात है, कंस्ट्रक्टर भी देखा हम लोगों ने तो उसका सिंटैक्स देखा। इसका सिंटैक्स बड़ा ही आसान है इसका। देखो क्या है लिखा हुआ है, डेफिनेशन, उसके बाद में आपका डेल मेथड मतलब डिस्ट्रक्टर मेथड, और उसमें सेल्फ, और उसके ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स। अब रियलिटी ये है, ये तो मेमोरी फ्री करने का काम करेगा, तो इसके ब्रैकेट में आपने कुछ नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको तो पता है कि कोई अगर मैं ब्लैंक रखूंगा तो एरर आएगा, एक आधा मैसेज हम डाल देंगे बात। ये है सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स को और कंस्ट्रक्टर वाले सिंटैक्स को टैली करो। अगर आपने इस सिंटैक्स को और कंस्ट्रक्टर वाले को टैली किया तो आपके ध्यान में आएगा कि कंस्ट्रक्टर और ये वाला सिंटैक्स सेम ही है, बस फर्क इतना है कि जहाँ पे डेल कीवर्ड है वहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इनिट लिखते हैं। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, डेल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, अब इसका यूज करना है कैसे, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकली करेंगे हम सारी चीजें। ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है कि जिससे आप कोई भी नंबर पास कीजिए। यहाँ पे देखिए आपने मेन प्रोग्राम में नंबर नाम का क्लास लिया, उसकी मदद से आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट बनाने की वजह से क्या एग्जीक्यूट हुआ होगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ है, वन वैल्यू किसको दे दी है, एन को। एन आपका क्या है, डेटा मेंबर है। बाद में आपने क्या बोला यहाँ पे, ए डॉट स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर एग्जीक्यूट होने वाला, लेकिन किसका, एन का। एन की वैल्यू क्या है, वन, तो वन का स्क्वायर जाहिर सी बात है वन ही आने वाला है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वन ही आएगा। ये हमें ऑलरेडी पता है। देखो आउटपुट क्या आया, वन आया इसका। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल हुई, यहाँ पे आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम लोग क्या करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करना है तो हम इतना ही लिखेंगे डेल ए बराबर, इससे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट डिलीटेड, आपने ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया। लेकिन इससे ये हुआ है कि इसने जिसको जिसको पॉइंट किया, डिलीट कौन हुआ, ए डिलीट हो गया, लेकिन ए की वजह से जो जनरेट हुआ है वो डिलीट नहीं होगा। ए की वजह से कंस्ट्रक्टर जनरेट हुआ है, यही तो हमने पढ़ा प्रीवियस सेशन में। इसको निकालना है ना, इसको अगर निकालते हैं मतलब कंस्ट्रक्टर को अगर निकालना है तो यू हैव टू यूज डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर को आपके प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखो कहाँ लिखते हैं, सिंपल बात है, आप डिस्ट्रक्टर को कहीं भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे लिखेंगे, उसका सिंटैक्स याद कीजिए, क्या है उसका सिंटैक्स, डेफिनेशन देन डेल कीवर्ड। अब देखो जैसे मैंने डेल सेलेक्ट किया वो आगे का अपने आप लिख के आ गया, ये मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, वो अपने आप आता है, ठीक है। एंटर लगाया, एंटर लगाने के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो सिंपल बात है। वैसे तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके कंस्ट्रक्टर ने जो मेमोरी लोकेशंस अलोकेट किए उसको वो निकाल रहा है बस। तो आपको अगर कुछ लिखना भी है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एक मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, कि भाई कंस्ट्रक्टर डिलीटेड, कि कंस्ट्रक्टर डिलीट हो गया करके, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की मेमोरी फ्री करनी है ना अपने को, ठीक है। सेव किया। अब आप जरा ध्यान दीजिए, आपका स्क्वायर नाम का भी एक प्रकार का क्या है, मेंबर फंक्शन है, और ये भी एक प्रकार का क्या है, मेंबर फंक्शन है। अब आपने स्क्वायर को कॉल यहाँ से किया हुआ है, ए डॉट स्क्वायर, लेकिन आपने ए डॉट डेल ऐसा कॉल किया क्या, नहीं। ये अपने आप कॉल होते हैं कब, जब आपका ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तब। आपने डेल ए लिखा ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे दो काम करेगा। पहला काम, वो ए को तो डिलीट करने ही वाला है, और दूसरा काम वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। और इसकी वजह से इस प्रोग्राम में जो कंस्ट्रक्टर है जिसमें मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखी, वो सब निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं। आप बोलोगे कि सर आउटपुट में कोई फर्क आएगा क्या, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। सी, एक चीज आपको एक्स्ट्रा देखने को मिली, स्क्वायर इज वन, वो ये तो पहले से भी आ ही रहा था। आपको एक्स्ट्रा चीज क्या देखने को मिल रही है, कंस्ट्रक्टर डिलीटेड, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो मैंने यहाँ पे लिखा था, इसका मतलब क्या है कि ये एग्जीक्यूट हुआ, और अगर ये एग्जीक्यूट हुआ है इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टर है, तो आपने जो मेमोरी लोकेशंस यूज की होंगी वो सब फ्री हो चुकी है। तो अब ये बना है परफेक्ट प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम में आपने बारीक से बारीक चीज़ का भी ख्याल रखा हुआ है। आपने मेन प्रोग्राम में क्लास और उसके बाद में ऑब्जेक्ट बनाया, आपने ऑब्जेक्ट की मदद से डेटा मेंबर को कॉल भी किया, और बाद में आपने काम होने के बाद में आपने उसको डिलीट भी कर दिया, और डिलीट करते वक्त आपने डिस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ जो होगी ना, ये है आपका डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रक्टर। तो इसी प्रोग्राम में देखो आपके पास में कंस्ट्रक्टर भी है, और इसी प्रोग्राम में आपके पास में डिस्ट्रक्टर भी है। कंस्ट्रक्टर कब बनते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब, और डिस्ट्रक्टर कब इस्तेमाल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तब। ये एक दूसरे के साथ में ही चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो डिस्ट्रक्टर आप पढ़ रहे हैं ये कॉमन कंसेप्ट है, इसका मतलब ये जावा में है, डॉटनेट में है, पाइथन में है, पीएचपी में है, लगभग सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए उसके अंदर ये चीज़ आएगी, ठीक है। चलिए आई होप ये आपको समझ गया होगा। अब हम इसे लिखेंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम, कैसे लिखेंगे हम इसको, सिंपल, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास नंबर, एक नंबर नाम का क्लास बनाइए, विथ
डेटा मेंबर, उसमें डेटा मेंबर होना चाहिए n नाम से, एंड मेंबर फंक्शन, और मेंबर फंक्शन होना चाहिए चलिए स्क्वायर नाम से, स्क्वायर नाम। ठीक है, आपको करना क्या है, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर दो, जो भी आपको सही लगे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, नंबर जो भी आप नंबर पास करोगे उसका स्क्वायर प्रिंट कर दो, विथ द यूज ऑफ, आपको यूज करना है दोनों चीज़ें, कौन सी, आपको कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल करना है एंड आपको डिस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल करना है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बोथ, दोनों का ही यूज होना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम लिखना है। जब भी आपको प्रोग्राम बड़ा लगे एक बार हेडिंग को देख लेना कि करना क्या है एग्जैक्टली। नंबर नाम का क्लास बनाना है, उसमें डेटा मेंबर होना चाहिए एन नाम से और एक मेंबर फंक्शन होना चाहिए स्क्वायर नाम से। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, जितना आता है उतना कर लेना पहले। बाद में क्या बोला गया है कि आपको नंबर स्क्वायर प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए आप अगर आपने वन ही नंबर लिया या फिर कुछ भी नहीं लिया तो वो वन तो प्रिंट ही कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का इस्तेमाल करना है। अब उसके सिंटैक्स आप लोगों ने देखे हुए हैं, आप खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, थोड़ी देर में मैं ऑन कर दूंगा, कोशिश कीजिए। चलिए आई होप सबने किए करके देखा होगा। मैं एक बार स्क्रीन शो कर देता हूँ, एक बार टैली कर लीजिए, ये आपका प्रोग्राम है, ऐसा आना चाहिए था। और मैंने बाजू में देखिए यहाँ पे कमेंट्स लिखे हुए हैं कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इवन आप अगर बुक में लिख रहे हैं तो आपके बुक में भी ऐसा मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छी आदत है। जो गुड डेवलपर्स होते हैं इसको कमेंट्स बोलते हैं, जो गुड डेवलपर्स होते हैं वो हमेशा कोड लिखते वक्त कुछ ना कुछ कमेंट छोड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा कोड देखने वाले तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे पास साथ में कई सारी टीम में काम होता है आपके पास। तो आपने लिखा हुआ कोड उनको भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसके लिए आपने ज़रूर कमेंट डालना चाहिए। तो ये था अभी डिस्ट्रक्टर। चलिए आई होप ये आपको समझ गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आपको कोई कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ।